कहा जाता है कि चाहे कितने भी बच्चे क्यों न हों, माता पिता अपने बच्चों को राजकुमारों की तरह पालते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर तरह तरह के जुल्म व अत्याचार करते हैं। आज हम आपको एक पिता व बंदर की कहानी सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, आपकी मर्जी, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पुराने समय की बात है कि एक इंसान जो 2 बच्चों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और माँ बाप तो इस बात की भनक भी नहीं लगने देते कि वह अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कभी माँ की कमी भी नहीं महसूस होने दी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत ही छोटे थे जब माँ का देहांत हो गया था, तो वो इंसान बहुत ही रहम दिल था। एक दिन जब वह मेहनत मजदूरी करके जा रहा था, तो रास्ते में उसे घायल अवस्था में एक बंदर का बच्चा नज़र आया। उसके प्राण पखेरु निकलने ही वाले थे। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर ले आया। अब 2 बेटों के साथ बंदर का वह छोटा सा बच्चा भी उसके घर का हिस्सा बन गया था। समय के साथ वह बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और वह इंसान बूढ़ा होता गया। बच्चों की जिम्मेदारी उठाते उठाते उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। मगर बदलते समय के साथ बेटों का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब बहुत ज़्यादा मतलबी व स्वार्थी हो चुके थे। उन्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि बचपन से उन्हें सिर्फ अपनी फरमाइश की आदत थी। जबकि बंदर का वो बच्चा था, उसको अपने मालिक से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। अब बच्चे पूरी तरह जवान हो चुके थे। उस बूढ़े बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था ताकि वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। शादी के बाद उन्हें यह घर छोटा लगने लगा था। बंदर भी अब बड़ा हो चुका था, जो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उनके बेटे कैसा सलूक करते हैं। यह देखकर वह बेजुबान जानवर अंदर ही अंदर बहुत दुख महसूस करता था। वह अपने मालिक के साथ हर वक्त रहता था। एक दिन तो बेटों ने यह कहकर अपने बाप को घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है और खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहें तो हम आपको ओल्ड एज होम भिजवा देते हैं, जहां बहुत सारे नासमझ लोग अपने बूढ़े माता पिता को रहने के लिए छोड़ आते हैं, जहां पर आपके बराबर बूढ़े लोग होंगे। इस तरह आपको कई नए साथी मिल जाएंगे, जहां आपका मन भी लगा रहेगा। बूढ़े बाप को समझ आ चुका था कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, अब तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। तो इस तरह से बच्चों ने उस बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि बूढ़ा गया, चलो बला टली। बूढ़ा बाप घर से तो निकल गया। उस आदमी ने एक बार फिर से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करना बहुत ही मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। जो कुछ मिलता उसे वह बंदर आपस में बांटकर खा लेते। लेकिन एक दिन बुढ़ापे में वह कमजोरी की वजह से वह आदमी ज़मीन पर गिर गया। उसके पैरों में चोट आ गई और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, हे मुरली वाले, हे सारे जगत के पालनहार, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, भिखारी नहीं बनना चाहता। जिस तरह तूने द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी भी लाज रख ले। मैंने मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाई है, भीख कैसे मांगूं?
ऐसा कहकर रोते हुए वह बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे बंदर भी उसके दिल की सारी बात समझ रहा हो। सिर में चोट लगने के कारण धीरे धीरे वह आदमी अंधा हो गया। वह बंदर अपने मालिक से बेवफाई नहीं करना चाहता था, वरना ऐसी हालत में वो उसे छोड़कर जा चुका होता। लेकिन उसे अपने मालिक से सारे परोपकार याद थे, इसलिए वो बंदर उस आदमी की लाठी बन गया। उसको सड़क पार कराता, कभी भी जाना होता तो वह उसका हाथ पकड़कर ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का करतब दिखाने वाला माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करनी शुरू कर दी। पास से गुजर रहे लोग उसकी हर बात देखकर खुश हो जाते। धीरे धीरे लोगों ने उसे पैसे देना शुरू कर दिया। जो भी पैसे मिलते वह पैसे अपने मालिक को दे जाता। अब ये दोनों इस तरीके से 2 वक्त की रोटी बड़ी आसानी से खा लेते। कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना भी मिल ही जाता था। वो बंदर बहुत ही बुद्धिमान था, अपने मालिक के दिल की हर बात को बड़ी आसानी से समझ जाता था। और मज़े की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि वह करतब दिखाने वाला बड़ा ही करामाती बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। वो बहुत ही अच्छे तरीके से करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसे देख रहे थे। उसी दौरान शहर में एक मेला भी लगा हुआ था और उस मेले में बहुत बड़ा सर्कस भी आया हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचने लगा कि यदि मैं इस बंदर को अपने बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लूं तो लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा विचार करके सर्कस का मालिक उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया और पूछा, क्या ये बंदर आपका है? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत ही प्यारा बंदर है, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ और यही मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उस बूढ़े आदमी को समझा दी और पूछा, क्या आप इस बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? इसके बदले मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा। आज के बाद आपको सड़कों पर दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। हम सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत ही बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज़्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब ये दोनों उस सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को बहुत सारे नए नए करतब सिखाए गए। अगले साल फिर उस शहर में एक बार फिर बड़ा सा मेला लगा हुआ था। बहुत ही बड़ा मेला था। दूर दराज से बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए आए हुए थे। उसी मेले में वह सर्कस भी था। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने आज सर्कस की शान निराली कर दी। देखने वाले लोगों के बीच उस बूढ़े आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे जो अपनी बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे। उन्हें पहचानते तनिक देर भी नहीं लगी। अरे, यह तो वही बंदर है जो हमारे पिता के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में मेरे पिता भी मौजूद हैं? वे इधर उधर अपने पिता को तलाशने लगे। उन्होंने देखा कि उनका बूढ़ा बाप खड़े होकर तालियां बजा रहा है। वो लोग समझ गए कि अब यह बंदर का यहाँ काम करता है। वे सोचने लगे कि हमने मौका गंवा दिया। अपने बूढ़े बाप को भले ही जाने देते, पर अगर पहले पता होता तो कम से कम इस बंदर को तो रोक ही लेते। आज अच्छी कमाई का जरिया होता। अब दोनों बेटे अपने बूढ़े बाप के इर्द गिर्द घूमने लगे। पिताजी,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका बूढ़ा बाप पूरी तरह खामोश था। वैसे भी उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वे कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। वे दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, यह हमारा बंदर है। आपको शायद पता नहीं कि यह बहुत ही बुद्धिमान है। सर्कस के मालिक को उसकी कहानी पहले से ही पता थी। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और स्वार्थी और मतलब परस्त बेटे, जिन्होंने अपने बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, तुम दोनों मक्कार व गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असली बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है। ये बंदर उस शख्स का है जो बुजुर्ग, दोनों आँखों से अंधे, कोने में खड़े हैं और सिर्फ कहने को तुम्हारे बाप हैं। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस बंदर को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। हम यहाँ से बाहर मुल्क जाने वाले हैं और ये दोनों भी वहीं हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ और याद रखना, जो तुमने अपने बाप के साथ किया, एक दिन तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। बेटे अपने किए पर अफसोस करते रहे और बूढ़ा आदमी अपनी बची खुची ज़िंदगी बंदर के सहारे गुजारने लगा। दोस्तों, अंत में यही सवाल करना चाहता हूँ कि बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होते, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को बोझ क्यों समझने लगते हैं? इसी सवाल के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।